हालेलुया। हमने खुदावन के कलाम में क्या सीखा? मैंने पहले कहा कि खुदावन हमसे किस तरह की मोहब्बत चाहता है। वो चाहता है कि हम हमेशा हर वक्त उसके साथ लिपटे रहें, ऐसी मोहब्बत रखें। जब कोई किसी से लिपटा होता है तो फिर कोई भी इंसान उसको उससे दूर नहीं कर सकता। और अगर हम इससे पीछे पढ़ें तो खुदावन यिर्मयाह को कहता है कि तू अपने लिए कतानी कमरबंद खरीद और उसको तू पानी से मत भिगोना। आप कलाम को ध्यान से सुने। खुदा यिर्मयाह को कहता है कि तू एक कतानी कमरबंद खरीद। कमरबंद जो यहाँ बांधा जाता है कमर के साथ, यानी कि उसको यूं लपेट लिया जाता है, इतना वो कमरबंद करीब होता है। खुदावन ने कहा तू उसको ले, लेकिन उसको पानी से मत भिगोना। और तू उसको क्या करना, एक चट्टान, फरात की चट्टान पर जाकर एक सगाफ में उसको क्या कर, छुपा दे। और जब तक मैं ना कहूँ तो उसको वहीं छुपा कर रखना। फिर कुछ टाइम के बाद खुदा को कहता है कि जाकर तू उस कमरबंद को क्या कर, निकाल के लेकर आ। जब वो वहां से निकाल कर लेकर आता है तो फिर उसके बाद वो कमरबंद किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि वो काफी टाइम अरसे तक क्या होता है, उस चट्टान में वो छुपा रहता है, वो गंदा हो जाता है और वो किसी काम का नहीं रहता। इसी तरह खुदा ने हमें अपने बेटे यीशु मसीह के का फिदिया देकर उसके खून से खरीदा है। तो अगर हम उसके खून खरीदे हुए अगर हम एक जगह पर छुपे रहें, कोई उसकी इबादत ना करें, उसके पास ना आए, तो फिर वो हमें भी कहेगा कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। तो हमें अच्छा लगेगा कि खुदावन ने अपने बेटे को कुर्बान किया है, उसने उसका फिदिया दिया है, खरीदा है, और हम छुपे रहें, हम उसके पास ना आए। जिस तरह वो चाहता है हम उसकी इबादत ना करें, तो खुदावन हमें कहेगा तुम मेरे किसी काम के नहीं। वो कहता है कि तुम मेरे करीब आओ। जिस तरह कमर पे बांधा जाता है, मैं चाहता हूँ कि मैं यहूदा और इस्राएल के घराने को क्या करूँ, अपने साथ लपेट के रखूँ, ताकि वो मेरी सिताइश करें और मेरा नाम हो, इससे मेरा जलाल हो, लेकिन तुमने मेरी ना सुनी। जब हम खुदावन के साथ लिपटे रहते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसकी सिताइश करते हैं, तो इससे किसका नाम होता है? खुदावन का नाम होता है। जब हम उसकी सिताइश, उसकी प्रस्तिश करते हैं, तो इससे खुदावन का नाम होता है, उसका जलाल होता है। जब हम उसके करीब नहीं आते, उसकी सिताइश, उसकी प्रस्तिश नहीं करते, तो फिर हम किसी काम के नहीं हैं। तो अगर हम उसकी बादशाही के फरजांद हैं, उसके बेटे बेटियां हैं, वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारी खातिर कुर्बान कर दिया। इतनी मोहब्बत की कि उसने उसकी भी परवाह नहीं की, ताकि हम क्या हो, बच जाएं। वो हमसे इसलिए मोहब्बत करता है, इसलिए चाहता है कि हम उसके साथ लिपटे रहें, ताकि इब्लीस हम पर हमला ना करे। यीशु मसीह ने कहा, मैंने कई बार चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों में क्या करती है, जमा कर लेती है, ताकि उनको कोई जानवर उनको फाड़ ना खाए, कोई उनको नुकसान ना हो, मेरे करीब रहे, लेकिन तुमने चाहा ही नहीं। तो खुदावन के साथ लिपटे रहने में, उसके करीब रहने में ही हमारा भला है, हमें बरकतें मिलती हैं। अगर हम उससे जुदा हो जाएंगे तो फिर ना हमें कोई बरकत मिलेगी, ना हमारी औलाद को कोई तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, ना हमें मिलेगा, ना हमारे घराने को, ना हमारी माल को, ना हमारी दौलत को। तो ये दिन खुदावन का है। तो खुदावन क्या चाहता है कि तुम मुझसे लिपटे रहो। ऐसा नहीं कि तुम रजाइयों और कंबल में लिपटे रहो। सारे लोग हैं जिनको आज रजाई बिस्तर है, उसने उनको लपेट कर रखा है, वो खुदावन की हुजूरी में नहीं है। ऐसों को फिर खुदावन कहता है छुप जाओ, तुम अपने बिस्तरों में छुप जाओ, तुम मेरे किसी काम के नहीं। तुम 6 दिन अपना काम करते हो, 7वां दिन मेरा है, मेरे पास आओ, मेरे करीब आओ, ये सब चीजें मैं तुम्हें दूंगा। क्योंकि खुदा ने अदल में इंसान को जब बनाया तो वो क्या करता था, खुदा इंसान के साथ रहता था। उसकी खुशनुदी, उसकी खुशी इंसान यानी बनी आदम की सोहबत में थी। उसको अच्छा लगता था मैं इंसान के साथ मुलाकात करूं, इंसान के साथ बैठूं और इनको मैं क्या करूं, बरकत दूं। खुदा वही रफाकत, वही मोहब्बत चाहता है कि हम उसके साथ करें, लेकिन इंसान की समझ में बिल्कुल नहीं आता। वो कभी भी नहीं चाहता कि हम खुदा के पास रहें, वो चाहता है कि हम दुख में ही रहें। खुदा ने हमसे इतनी मोहब्बत की कि उसने हर चीज को हुक्म दिया कि तू हो जा, तो वो हो गई। आसमान और जमीन को बनाया, सब कुछ, हर चीजों को हुक्म दिया तो बन गया ना। आसमान जमीन जो कुछ भी था उसने हुक्म दिया और बन गया। लेकिन इंसान से उसने ऐसी मोहब्बत की कि हम उसके हाथों की क्या है, कारागिरी। उसने अपने हाथों से मिट्टी लेकर हमें बनाया और अपने नथनों का दम हमारे अंदर फूंका, ताकि हम क्या हो,
जिंदगी का दम फूका, क्योंकि वो जिंदा खुदा है और उसने हमारे अंदर जिंदगी का दम फूका ताकि हम क्या हो, जीते रहें, हम बच जाएं। लेकिन इंसान कभी बचना ही नहीं चाहता, खुदा के करीब आना ही नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि तुम मेरे साथ लिपटे रहो। ऐसी मोहब्बत खुदा चाहता है, ऊपरी मोहब्बत नहीं चाहता। खुदा गहरी मोहब्बत चाहता है कि तुम मेरे करीब आओ। खुदा ने कहा कि मैंने चाहा कि इस्राएल और यहूदा का घराना जैसे कमर बंद लिपटा रहता है, तुम इसी तरह लिपटे रहो, ताकि जब तुम मेरे करीब आओगे तो तुम फिर क्या करोगे, मेरे पास आके। जब हम खुदावंद के घर आते हैं, खुदावंद के पास आते हैं, तो क्या करते हैं आके? अभी हमने क्या की? हमने प्रस्तिश की, उसकी सिताइश की। तो जब हम ये करते हैं तो हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। तो अगर हम ऐसा नहीं करते, हम आज के दिन को भी अपने कामों में या अपने घर में गुजार देते हैं, तो फिर इसका मतलब है हम खुदा के कलाम को नहीं सुनते, तो रद्द कर देते हैं। तो फिर खुदा भी कहता है कि तुम मेरे किसी काम के नहीं। खुदा इतनी हमसे मोहब्बत करता है, लेकिन हम कभी उसकी मोहब्बत को कभी समझ ही नहीं सके। हम उस बात को हम सिर्फ ये जानते हैं कि यीशु ने हमारी खातिर सलीब पर जान दी है। जो उसने दुख सहा, कभी आप उसके दुख को याद करें तो आपको उसकी मोहब्बत का अंदाजा होगा कि किस कदर उसने हमसे मोहब्बत की। वो जान देने तक वफादार रहा ताकि हम बच जाएं और हम उसके करीब रहें। यीशु यरूशलेम पर जैसे रोया कि मैंने कई बार चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों में खाती है, मैं अब भी चाहता हूँ, हमेशा चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ लिपटे रहो, तुम मेरे करीब रहो, ताकि अबलीस तुम पर वार ना करे, वो तुमको हलाक ना कर दे, वो तुमको कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन हमने हमेशा खुदावंद से दूरी ही रखी है। यीशु मसीह ने कहा कि ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे और थके मांदे लोगों, किसके पास आओ? मेरे पास आओ। ऐसे आओ, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। हम वो आराम लेना ही नहीं चाहते। हम वो बरकत, आराम का मतलब है कि वो हमें हर तरह की बरकत देना चाहता है, लेकिन हम उस बरकत को लेना ही हम चाहते हैं। हम अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, अपनी अकल से उस मेहनत और दौलत को कमाएं, लेकिन वो कितनी भी हम कमा लेंगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं, उसमें दुख ही रहेगा। लेकिन खुदावंद के पास आकर अगर हमारे पास थोड़ी सी दौलत है, वो उसी में हमें क्या देता है? बरकत देता है। क्योंकि खुदावंद की बरकत ही जो है ना, वो ही हमें सुख देती है, उसमें कभी दुख को शामिल नहीं करता। लेकिन हम अपनी दौलत कमाना चाहते हैं अपनी ताकत से, और उसमें हमेशा दुख ही रहता है, उसमें कभी पूरा नहीं होता। खुदावंद क्या चाहते हैं? आज खुदा हमसे क्या कलाम कर रहा है कि तुम मुझसे कैसी मोहब्बत रखो? लिपटे रहो मेरे साथ, मुझसे ऊपरी मोहब्बत ना रखो। ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए जो दूर रह के, मेरे करीब आओ, मेरे पास आओ, क्योंकि मैंने तुम्हें पसंद किया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैंने अपने बेटे को तुम्हारी खातिर कुर्बान किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो ताकि प्लीज तुम्हारा नुकसान ना करे, वो तुम्हें कोई दुख ना दे, कोई बीमारी तुम पर ना लाए, कोई परेशानी तुम पर ना हो। तुम मेरे करीब रहोगे तो फिर वो कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। ज़बूर 132 निकाले। क्योंकि खुदावंद ने सयून को चुना है, उसने उसे अपने मस्कन के लिए पसंद किया है। ये हमेशा के लिए मेरी आरामगाह है, मैं यहीं रहूंगा क्योंकि मैंने इसे पसंद किया है। हालेलुया, प्रेज। खुदावंद ने किसको पसंद किया? सहून को पसंद किया, और खुदावंद वहां रहता है। जिस चीज को खुदा पसंद कर ले तो कोई वो आम चीज है, ये बहुत खास और बहुत बड़ी बात है। जिस चीज को खुदा पसंद करे, खुदा ने कहा मैंने तुमको पसंद किया, मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा के लिए ये मेरी आरामगाह हो। मैंने तुम्हें पसंद किया, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, तुम्हारे अंदर रहूँ, तुम्हारे साथ लिपटा रहूँ। लेकिन तुमने ऐसा कभी चाहा ही नहीं कि तुम मेरे पास रहो। तुमने मेरी पसंद को क्या किया है? ना चीज किया है। तुम्हारी पसंद कुछ और है, लेकिन मेरी पसंद क्या है? तुम हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है।
लेकिन हमें किससे मोहब्बत है? हमें दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत है। हमारे दुख ही इतने हैं, हमारी परेशानियां इतनी हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं कि हम खुदावंद के पास आए। लेकिन खुदावंद बार बार कहते हैं कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें दुनिया की हर वो चीज़ दूंगा जो तुम चाहते हो। क्योंकि जो खुदावंद पर तवक्कल करता है, जो खुदावंद को अपना जोरे बाजू बनाता है, खुदावंद उनके लिए सब कुछ करता है। हालेलुया। तो खुदावंद चाहता है कि हम उसके साथ लिपटे रहें। अगर हम उसके साथ लिपटे रहेंगे तो इसमें हमारा भला है, हमारा फायदा है। प्रेज हालेलुया। ज़बूर 65 निकाले। ज़बूर 65 और उसकी 4थी आयत। मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगजीदा करता और अपने पास आने देता है ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे। यहाँ भी खुदावंद कहता है कि मुबारक है वो शख्स जिसको कौन चुनता है? खुदा चुनता है, जिसको खुदावंद पसंद करता है। किस लिए पसंद करता है, किस लिए चुनता है? कि वो उसको क्या करे? वो उसकी बारगाहों में रहे, उसके पास रहे। उसकी बारगाहों में किसी चीज़ की कमी नहीं है, वहाँ हर चीज़ है। हर चीज़ जो तुम्हें चाहिए वो उसकी बारगाहों में है, उसकी हजूरी में। वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरे करीब रहो, मेरे साथ लिपटे रहो, क्योंकि मैंने तुम्हें पसंद किया, मैंने तुम्हें चुनकर दुनिया से अलग किया है। ये खुदा ने जिनको चुनकर दुनिया से अलग किया है, खुदा ने उनसे कलाम किया है। खुदा उनसे बातें करता है। खुदा हर एक से बातें नहीं करता, खुदा अपने लोगों के बीच में आकर उनसे कलाम करता है, उनसे कहता है कि मुबारक हो तुम। कहें अपने आप को कि मुबारक हूँ मैं। आप बोले अपने मुंह से, कहें कि मुबारक हूँ मैं, जिसको खुदावन ने चुना, खुदा ने पसंद किया, दुनिया से अलग किया, ताकि मैं उसके पास रहूं, मैं उसके साथ लिपटा रहूं, ताकि वो मुझे हर तरह की बरकत दे, मेरी जिंदगी से हर तरह की मुश्किल को, दुख को, रोग को, बीमारी को क्या करे? दूर करे। हालेलुया। इस कदर खुदा ने हमसे मोहब्बत की। हमने खुदा से मोहब्बत नहीं की। हम कहें कि खुदा आज तो मैं तेरे घर में गया, आज मैंने तेरी इबादत की, तो मैं तुझसे ये मोहब्बत नहीं। मोहब्बत वो है जो उसने हमसे की। तो यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत। खुदा इस कदर हमसे मोहब्बत करता है, वो हमसे हमेशा यही कलाम करता है कि मेरे पास आओ, मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मुझसे दूर ना रहो, क्योंकि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ लिपटे रहो। 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया हालेलुया। और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। आमीन। क्या हमने सुना? खुदा क्या हमसे बोल रहा है? क्या खुदा हमको फरमा रहा है कि तुमने नहीं, किसने? मैंने तुम्हें चुना है। किस लिए चुना है? किस लिए मुकर्रर किया है? कि जाकर बहुत सारा फल लाओ। तो फल हम किस वक्त लाते हैं? यीशु मसीह ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, तुम मेरी डालियां हो। अगर तुम मुझ में कायम रहोगे तो तुम बहुत सारा फल लाओगी। अगर तुम मुझसे लिपटे रहोगे तो तुम बहुत सारा फल लाओगे। हालेलुया। तो क्या हम यीशु से जुदा होकर कभी कोई फल ला सकते हैं? क्या हम अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से कोई फल ला सकते हैं? ये दिन खुदावंद का है, खुदावंद ने मुकर्रर किया है। इसी तरह खुदा ने यिर्मयाह को फरमाया कि वो लोग मेरी इबादत नहीं करते, वो मेरे पास नहीं आते, वो मुझे जलाल नहीं देते। अगर वो मेरी प्रस्तिश, मेरी इबादत नहीं करेंगे, मेरे दिल को नहीं मानेंगे, तो इससे मेरा नाम नहीं होगा। तो जब हम खुदावंद की हुजूरी में नहीं आते, उसकी इबादत, उसकी प्रस्तिश नहीं करते, तो खुदावंद का नाम नहीं होता। जब हम उसकी प्रस्तिश करते, उसकी इबादत करते, उसके साथ लिपटे रहते हैं, तो इससे हमारे खुदावंद का नाम होता है। हालेलुया। इससे हम अपने खुदावंद के दिल को खुश करते हैं, और जिससे खुदा खुश हो उसको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। और खुदा को खुश कौन कर सकता है? हम कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरी खुशी किसमें है? तुम में है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी हर खुशी पूरी हो, तुम्हारी हर मुराद पूरी हो। जो तुम चाहते हो वो मैं तुम्हारे लिए करूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम मुझसे लिपटे रहो। अगर तुम मुझसे लिपटे रहोगे तो तुम्हारी हर खुशी पूरी होगी। अगर तुम मुझसे लिपटे नहीं रहोगे तो तुम्हारी कोई भी खुशी पूरी नहीं होगी। इस कदर खुदावंद हमसे मोहब्बत करता है, लेकिन हम खुदावंद की आवाज़ को हमेशा रद्द करते हैं। हम खुदावंद के साथ रहना पसंद नहीं करते। हम अपनी मजबूरियों में, अपने दुखों में रहना पसंद करते हैं। हालेलुया।
तो खुदावंद कभी भी नहीं चाहता कि हम दुख में रहें, हम मुसीबत में रहें। खुदावंद चाहता है कि हम उसके करीब रहें, क्योंकि खुदा हमसे इतनी मोहब्बत करता है। और यूहन्ना की इंजील में खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, मत्ती की इंजील में यीशु मसीह ने फरमाया, और उनको इन बातों की तालीम दो। किन बातों की तालीम दो? कि जब तुम्हें मैं जो तालीम देता हूँ, यानी आज मैं तुम्हें जो तालीम दे रहा हूँ, आज मैं तुमसे जो फरमा रहा हूँ, अगर तुम इसको मानोगे, इस पर कायम रहोगे, तो फिर मैं क्या सिर्फ आज या कल के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा, बल्कि अब तक हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। तो अगर तुम आज मेरी इस तालीम को, मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, तो फिर मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें कभी भी नहीं गिरने दूंगा, मैं कभी भी तुम्हें कमज़ोर नहीं होने दूंगा। तुम अपनी उस हैसियत को, उस बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि तुम हो कौन। कल परसों मैंने किसी घर में एक मैसेज दिया, और मैंने उस मैसेज में एक कहानी बताई कि एक लड़की थी, ईमानदार थी वो लड़की। तो वो ईमानदारों की जमात में, वो चर्च में गई, और उसके अंदर एक बुरी रूह थी वो लड़की ईमानदार, लेकिन उसके अंदर एक बुरी रूह थी जो उसको बहुत तंग करती थी, वो बहुत परेशान करती थी। वो खुदावंद की हुजूरी में आई, और वो चाह रही थी कि कोई खुदा के खादम, कोई ईमानदार उसके पास आए, उसकी काउंसलिंग करे, उसको बताएं और उसके लिए दुआ करें, ताकि वो बुरी रूह जो उसके अंदर है, उसके अंदर से निकल आए। वो उन पर निगाह लगा कर बैठी हुई थी। वो अपने बुलाए जाने पर नहीं निगाह कर रही थी कि मैं हूँ क्या, मैं ईमानदार हूँ, मुझे खुदा ने चुना है, दुनिया से अलग किया है, वो मुझसे इस कदर मोहब्बत करता है। लेकिन उसको इसकी पहचान नहीं, उसको अपने बुलाए जाने का पता ही नहीं था कि मैं हूँ कौन। जब खुदा के खादम उसके करीब आए, उन्होंने दुआ करना शुरू कर दी, तो उसके अंदर जो बदरू थी वो चिल्लाने लग गई, और वो जोर जोर से बदरू कहने लगी कि मैंने इस लड़की को नहीं छोड़ना, मैंने इसको नहीं छोड़ना, मैंने इसमें से नहीं निकलना। उधर एक खुदा की खादमा थी, उसको इस बात की समझ आई। उसने उससे पूछा कि बेटी आप ईमानदार हो? उसने कहा हाँ मैं ईमानदार हूँ। उसने कहा फिर तुम अपनी जुबान से उस इख्तियार को जो खुदा ने तुम्हें दिया है कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ, तू खुद अपने मुंह से इसको झिड़क और उसको बोल यीशु के नाम से मेरे बदन से निकल जा। तो जैसे ही उसने इस बात को समझा, उसको इसकी समझ आई, उसने उसको कहा कि यीशु के नाम से मेरे बदन में से निकल जा। वो उसी वक्त उसके बदन से निकल गए। हालेलुया। उसको पहचान मिल गई, उसको खुदा की उस मोहब्बत का पता चल गया कि खुदा किस कदर मुझसे मोहब्बत करता है। खुदा ने मुझे वो प्यार दिया है कि जा सांपों और बिच्छुओं को कुचल और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब, और आप सब गालिब आ सकते हैं। खुदा ने आप सबसे मोहब्बत किया, आप सबको वो प्यार उसने दिया है जो उस लड़की को जब इसकी समझ आई कि खुदा मुझसे किस कदर मोहब्बत करता है, तो फिर उसके बाद इब्लीस ने उसको कभी भी परेशान नहीं किया। वो हमेशा खुदावंद के करीब रहने लगी, खुदावंद के हुजूर रहने लगी, खुदा की जमात में खुदावंद के लोगों के साथ मिलकर वो खुदा की इबादत करने लगी। और जब हम खूब सारी प्रस्तुति करते हैं, खूब सारी इबादत करते हैं, तो इससे खुदावंद का नाम होता है। जब खुदावंद का नाम होता है तो फिर खुदा हमारा नाम भी तो करेगा ना। इज्जत तेरी बदाएगा याकूब दा खुदा। जब हम खुदावंद के साथ रहते हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं, फिर खुदा हमारी भी इज्जत करता है। जब हम उसके इस दिन को हम मतलब घरों में जाकर बार बार इस बात को बताते हैं। 2-3 दिन से खुदा के खादम घरों में जाके कलाम सुना रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि नरसिंगा फूंका जा रहा है। काफी टाइम के लिए ये नरसिंगा फूंका जा रहा है कि तुम तैयार हो जाओ, तुम तैयार हो जाओ। ऐसा ना हो कि जब पिछला नरसिंगा फूंका जाए तो फिर तुम रह जाओ नीचे, क्योंकि एक पल एक दम में वो नरसिंगा फूंका जाएगा और खुदा अपने फरिश्तों को भेजेगा और चारों तरफ से जो उसके बरगजीता, जो उसके लोग उसके करीब रहते हैं, उनको वो क्या करे, उठाकर बादलों में ले जाए, अपने साथ ले जाए। लेकिन लोग उस नरसिंगे को, जो खुदा के खादम उनको मनादी कर रहे हैं, आगाही दे रहे हैं, वो उस आगाही की तरफ तवज्जो ही नहीं कर रहे। क्योंकि नूह ने भी 120 बरस उसने मनादी की, लेकिन लोगों ने उस बंदे का, उस खादम का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा ये तो ऐसे इसका दिमाग खराब हो गया, ऐसे थोड़ी खुदा हलाक करेगा, बर्बाद करेगा। लेकिन जब वो टाइम पूरा हो गया तो फिर क्या, खुदा ने जो कहा था खुदा ने वैसा ही किया ना। सिर्फ वो 8 जाने जो खुदा के साथ लिपटी रहीं, जिन्होंने खुदा के कलाम का यकीन किया, वो ही बचे। हालेलुया। तो खुदावन जो खुदा की सुनते हैं, उसके पास आते हैं, उसकी बारगाहों में रहते हैं,
खुदा उनसे मोहब्बत करता है और खुदा अपने वादे का सच्चा खुदा है, कभी वो अपनी बात से मुकरता नहीं, क्योंकि वो वफादार इंसान है, वो वफादार खुदा है। हम बेवफा हो जाते हैं लेकिन वो अपना इनकार कभी नहीं करता, वो जो कहता है वो वैसा ही करता है। लेकिन शर्त ये है कि हम उसके पास रहें, उसके करीब रहें, तो फिर दूसरी कोई चीज़ हमारे पास नहीं आएगी। हालेलुया। तो खुदावंद की ख्वाहिश क्या है कि हम उसके करीब रहें, उसके साथ लिपटे रहें। जब मैंने इस आयत को जब पढ़ा तो ये मेरे आंसू निकल आए कि मैंने कहा खुदा किस कदर हमसे मोहब्बत करता है। वो ऐसी मोहब्बत चाहते हैं कि हम लिपटे, जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए हर चीज़ उनको देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे पास ही रहें, हमारी आंखों के सामने रहें, कहीं दूर ना चले जाएं, उनको कोई नुकसान ना हो। हर मौसम से, हर दुख सुख से हम अपने बच्चे को क्या करते हैं, बचाते हैं। तो ऐसे ही वो हमारा आसमानी बाप है, उसने हमें हाथों से बनाया, तो वो चाहता है कि ये मेरे करीब रहे ताकि अबलीस इनको कोई दुख ना दे। लेकिन हम उस कलाम को, उस आवाज़ को कभी सुनना ही नहीं चाहते, कभी खुदावंद के पास आना ही नहीं चाहते। हम इधर खुदा के कलाम को सुनते हैं, उधर खुदा के कलाम को भूल जाते हैं। कल हमने खुदा के खादम ने मैसेज दिया, उसमें उन्होंने एक आयत कहाँ से आपने पढ़ी थी? ज़बूर 100 कि खुदा मैंने तुम्हें सारी बरकतें, हर तरह की मैंने बरकत तुम्हें दी, किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, लेकिन कभी भी तुमने खुशी से, फरहत से, खुश दिली से कभी तुमने मेरी इबादत करना ना चाहा। इश्तिशना की किताब 28 उसकी 46 कि मैंने ये सारी बरकतें तुम्हें दे रखी है, सब कुछ तुम्हें दे रखा है, लेकिन तुमने कभी खुश दिली से, खुशी के साथ कभी भी नहीं चाहा कि हम खुदावंद की इबादत करें। तो खुदा के कलाम में लिखे कि खुशी से खुदावंद की क्या करो, इबादत करो। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को क्या कर, मुबारक है। जो कुछ भी मैंने तुझे दिया है तो उसकी खुशी के साथ क्या कर, शुक्रगुजारी कर, उसकी इबादत कर। और आज का दिन, मुलाकात का दिन जो है वो किसका है, खुदावंद का है। लेकिन हम उसके दिन को दूसरे दिनों की तरह जाया कर देते हैं। वो इतनी मोहब्बत करता है, वो बार बार जब ये कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ, जब तुम मेरे पास आओगे, तुम इस दिन की अहमियत को समझोगे, तो फिर मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर ले जाऊंगा, वैसी बरकत दूंगा मैं तुम्हें। मैं बाप याकूब की मिरास में से तुम्हें खिलाऊंगा, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। तुम मेरे पास आकर तो देखो, तुम इस दिन को पाक मान कर तो देखो, फिर देखो कि मैं तुम्हें ये सब कुछ देता हूँ कि नहीं। आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। लेकिन हम अपने खुदावंद की आजमाइश नहीं कर सकते, हम अपने खुदावंद पर ईमान रख सकते हैं कि वो सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है। हालेलुया। तो खुदावंद आज हमसे यही चाह रहा है कि हम हमेशा उसके साथ लिपटे रहें। ये नहीं कि इस संडे आए तो दूसरे संडे भूल जाए। रेजी भाई, आज का कलाम हम सब के साथ खुदा है, सबसे खुदा, हम सब उसके बेटे बेटे हैं। वो हम सब से कलाम कर रहा है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, क्या कर, मुझसे लिपटी रहे। तू लिपटी रहेगी तो तू महफूज रहेगी, तू लिपटी रहेगी तो जो तू चाहता है वो मैं तेरे लिए करूँगा। अगर तू मुझसे लिपटा नहीं रहेगा तो मैं फिर कुछ तेरे लिए नहीं करूँगा। अगर तू इंसान को अपना जोरे बाजू बनाएगा, अगर उस पर तवक्कल करेगा तो तू क्या होगा, मलाउन होगा। लेकिन अगर तू मुझ पर तवक्कल करेगा तो तू मुबारक होगा, तो मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगा। हालेलुया। तो हम खुदावंद के क्या है, बेटे और बेटे हैं। खुदावंद हमसे कैसी रफाकत चाहता है, जो अदर वाली थी, उसमें खुदा था और इंसान था। खुदा ठंडे वक्त में आता था, उनसे क्या करता था, बातें करता था। इंसान, वो आदम और हवा खुदा से बातें करते, लेकिन जब उन्होंने नाफरमानी की, खुदा की ना सुनी, उसके साथ लिपटे ना रहे, तो फिर वो किस में चले गए, दुख में चले गए। जब वो खुदा के साथ थे तब वो दुख में थे, तब वो खुशी के मकाम में, खुशी की जगह पर रहते थे, क्योंकि वो किसके साथ लिपटे थे, खुदा के साथ। लेकिन जब हम वो अदन वाली रफाकत उसके साथ छोड़ देते, नाफरमानी कर देते, तो फिर हम दुख में ही रहते। तो खुदा चाहता है कि तुम मेरे पास आओ, मेरे साथ रफाकत रखो, मुझसे लव करो, मुझसे प्यार करो, मुझसे मोहब्बत करो, तो फिर मैं जो कुछ तुम चाहोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे नाम से जो कुछ भी बाप से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। आमीन। तो आज खुदा आप सबको और मुझे इस कलाम से बहुत सारी बरकत। आमीन।